गणेश भगवान जय संतोषी माता। तो हेलो फ्रेंड, भक्ति पूजा पाठ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जानते हैं कि यदि आप शुक्रवार का व्रत हैं या आप संतोषी माता का व्रत करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करें, सरल तरीके से संतोषी माता की पूजा किस प्रकार से करें और इनकी कृपा को किस प्रकार से प्राप्त करें और अपने घर में सुख समृद्धि धन धान्य ऐश्वर्य की कमी को पूर्ण करे, माँ संतोषी की कृपा किस प्रकार से प्राप्त करें। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानने वाले हैं कि संतोषी माता की किस प्रकार से व्रत संपूर्ण किया जाता है। तो चलिए आइए जानते हैं आसान तरीके से संतोषी माता की पूजा किस प्रकार से करें। तो सबसे पहले आपको संतोषी माता को एक चौकी पे विराजमान कर लेनी है, उस पे लाल वस्त्र बिछा लें और यदि आपके चित्र में गणेश जी ना हो तो अलग से आप चावल के ऊपर गणेश जी को स्थापित कर सकते हैं। यदि आपके संतोषी माता के चित्र में यदि आपके गणेश जी हैं तो आपको जरूरी नहीं है, आप उसी में पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले पूजन के क्रम में आप सबसे पहले दीपक को जलाइए और संतोषी माता के पूजन में खट्टे पदार्थों का निषेध होता है। तो इसलिए आप जब संतोषी माता का व्रत करें तो पहले से ही अपने परिवार को जानकारी दे दें कि हम संतोषी माता का व्रत करने जा रहे हैं, तो आप कृपा करके खट्टे पदार्थ न खाएं, वरना इससे संतोषी माता रुष्ट हो जाती हैं और आपको बुरा फल प्रदान करती हैं। तो दीपक जलाने के बाद अब आपको क्या करनी है कि माता के सामने कलश को स्थापित करने के कलश को ये एक लोटे में जल डाल लें। जल डालने के बाद उसमें पीला चंदन डाल लें और उसके बाद से आप क्या करें कि कटोरी में भुने हुए चने और गुड़ का भोग माता को लगाया जाता है। तो इसके ऊपर आप रख दें ऐसे, और अब इसी में अब माता का आवाहन करना है, माता का पूजन करना है। तो सबसे पहले माता का पुष्प से आवाहन करिए कि हे संतोषी माता, हे गणेश भगवान, कृपया करके यहाँ पर आप विराजमान होइए। हे संतोषी माता, मेरे व्रत को आप पूर्ण करिए और सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान करिए माँ, और अपनी कृपा मुझे प्राप्त कराएं। ऐसा करके आप पुष्प को छोड़ दें। पुष्प को छोड़ने के बाद अब आपको क्या करनी है, स्नान करानी है। तो आप इस प्रकार से जल छिड़क दें। तो आप इस प्रकार वस्त्र के रूप में माता को कलावा भेंट कर दें पूजन में। और कलावा भेंट करने के बाद अब आप पहले गणेश भगवान को टीका लगाएं, तिलक लगाएं। उसके बाद से जितने भी देवी देवता आपके चित्र में विराजमान हो, गौ माता को तिलक करते हैं और जितने भी लोग हैं सबको तिलक लगाएं। माता संतोषी को भी तिलक लगाते हैं। ऐसे तिलक लगाने के पश्चात थोड़ा कलश पे भी तिलक लगाते हैं। तिलक लगाने के बाद अब आपको क्या करनी है, माता को पुष्प चढ़ानी है। तो गणेश भगवान सहित संतोषी माता के पास पुष्प रख दीजिए। पुष्प को रखने के बाद यदि माला लाए हो तो माला चढ़ाइए संतोषी माता को। ऐसे माला पहना दे, संतोषी माता माला पहना दे। माला की धूप जलानी है, ऐसे माता के सामने धूप दिखा दीजिए। अब आपको घी का दीपक जलाना है, तो घी का दीपक दिखा दीजिए माता को। माता को घी का दीपक दिखा दीजिए। घी का दीपक दिखाने के बाद पुनः हाथ धुल लीजिए। उसके बाद धूप दीप दिखाने के बाद माता को अब एक पानी वाला नारियल जो है आपको चढ़ानी है। ये पानी वाला नारियल आप पहले दिन जिस दिन आप व्रत शुरू कर रहे हैं उस दिन आपको चढ़ा देनी है, और जब जिस दिन आपकी उद्यापन होगी उसी दिन इस नारियल को आपको फोड़ना है। तो व्रत वाले दिन पहले आप इस नारियल को चढ़ा दें पानी वाला, और उसके बाद जिस दिन आपकी उद्यापन होगी उसी दिन आपको ये नारियल फोड़ना है। और माता का नाम लेके, हे संतोषी माता, हम आपको नारियल चढ़ा रहे हैं या मैं चढ़ा रही हूँ, कृपया करके इसे ग्रहण करिए। तो ऐसा कह के माता के पास ऐसे नारियल को रख देनी है। नारियल रखने के बाद अब आपको माता को दक्षिणा चढ़ानी है। तो संतोषी माता को दक्षिणा प्रदान कर दें कि व्रत की कथा सुननी है। तो व्रत कथा सुनने के लिए अब आपको हाथ में व्रत कथा सुननी है। तो व्रत कथा सुनने के लिए हाथ में आप भुने हुए चने और गुड़ ले लें, और जो माता की पुस्तकें हैं उसको आप पहले तिलक लगा दें। ऐसे ऐसे तिलक लगा दें माता की पुस्तक को। उसके बाद से आप व्रत को पढ़िए। शुक्रवार के व्रत और संतोषी माता के व्रत
उसके बाद आपको व्रत कथा को पढ़ना है हाथ में भुने हुए चने और गुड़ लेके। और जब आपकी कथा संपूर्ण हो जाए तो ये भुने हुए चने आप क्या करें, माता के समक्ष रख दें। और ये और इसके बाद जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो ये गौ माता को खिला दें इस भुने हुए चने को। और व्रत कथा संपूर्ण होने के बाद उसके बाद पुस्तक माता के बगल में रखते हैं। बगल में रखने के बाद माता जी की आरती करनी है, तो कपूर लेके और माता की आरती करिए। पहले गणेश भगवान की आरती करनी है, उसके बाद तब जाके संतोषी माता की आरती करनी है। ऐसे कपूर से आरती कर दीजिए। कपूर से आरती करने के बाद जो है ऐसे जल से सिंचित कर दीजिए। जल से सिंचित माता को आरती दिखा दीजिए। उसके बाद आप स्वयं भी आरती ले लीजिए। तो ये रहा संतोषी माता के व्रत में किस प्रकार संतोषी माता की पूजा करें। तो आप इस भांति से संतोषी माता की पूजा कर सकते हैं और इनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। पूजा करने के बाद माता से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य भरा पड़ा रहे, हमारे जीवन में कष्ट ना आए माँ, ऐसा कह के आप माता से निवेदन भी कर सकते हैं। और शुक्रवार के व्रत में आप खट्टे पदार्थ वर्जित कर दें। उस दिन खट्टे पदार्थ नहीं खाए जाते हैं, आप भी ना खाएं, आपके परिवार में भी कोई ना खाए खट्टे पदार्थ। खट्टे पदार्थ खाने से माता रुष्ट हो जाती हैं और बुरा फल प्रदान करती हैं। तो इसलिए खट्टे पदार्थ को ग्रहण न करें। प्रकार शुक्रवार के व्रत में आप इस भांति से संतोषी माता की पूजा कर सकते हैं। तो जय गणेश भगवान, जय संतोषी माता।